नमस्कार विद्यार्थियों। आज ही एक बार और आपको मैं उसी श्रृंखला में हमारे कल की जो वीडियो थी उसमें लास्ट वीडियो थी, इससे पहले 5.2 के 10 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट 5.2 एक्सरसाइज को कराने का पूरा प्रयास करेंगे और करवाएंगे ही पूरे। अब मात्र इसमें 10 सवाल बचे हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। 10वां सवाल आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है और सवाल क्या है 10वां देखिए। सवाल लिखा हुआ है आपका कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात बता रहा हूं आपको कि जैसे ही आप वीडियो को देख रहे हो इसको लाइक करो, पहले तो देखना जब बाद में। पहले वीडियो क्या करेंगे अपन, लाइक करेंगे, ठीक है। देखिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है, जिससे डेली शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड होती है अपनी। तो आ जाइए सवाल पर, ज्यादा समय नहीं खर्च करते हुए, कि इस समांतर श्रेणी का ये पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी पद चौथा, पांचवा, छठवां पद का नंबर पूछा है, 54वें पद से 132 अधिक है। एपी का प्रथम पद कितना है, 3। सार्व अंतर डी कितना है, A2 - A1, 15 में से 3 गए तो कितने बचे, 12। अब ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद, तो यहां मानेंगे, माना कि एपी का nवां पद, और nवें पद को किससे दर्शाएंगे, an से। an बराबर, ये जो nवां पद है ना, ये इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132। मैं क्या कह रहा हूं कि इसका ये पद जो nवां है an, इसके 54वें पद से ये जो पद है nवां, ये इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये पहले से ही ये 132 अधिक है इससे, और मेरे को ये दोनों बराबर करने हैं तो इसमें 132 क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। बात आ रही है समझ में। सवाल ने यही कहा था बस कि कौन सा पद, मैंने मान लिया nवां पद इसके 54वें पद से ये कितना अधिक है, 132, ये अधिक है ही, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आ जाइए फिर, तो nवें पद को लिख देंगे अपन a + n - 1 × d। 54 को ऐसे लिख सकता हूं a + 53d + के 132। a से a कटेगा, बोलो कटेगा नहीं कटेगा। यहां अपन n - 1 × d की जो वैल्यू है वो है 12, बराबर ये 53d + के 132। अब इसका क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण। तो देखो 12 × n करेंगे तो 12n - 12 × 1, ये माइनस के 12 है, ठीक है। डी का मान तो रखा ही नहीं यहाँ पर, डी का मान रखो, देखो 53 × डी का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 132। तो 12 × n करेंगे तो 12, और 12 × -1 करेंगे तो ये माइनस के 12, बराबर गुणा करो, 12 × 36, 12 × 5 = 60, 60 और 3 63 + 132। अब देखिए 12 × n करेंगे तो 12n, 12 × 1 करा -12, बराबर 12 × 36, 3, 12 × 5 = 60 और 3 63, 636 + 132। अब इसका अपन पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 12n बराबर 636 + 132, और माइनस के 12 भी उधर जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 12n बराबर, जोड़ो 2 और 2 4 और 6 10, 10 की 0, हासिल 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8, 6 और 1 कितने बचे, 7। तो 12 से कटेगा, बर्चिंग 72, कितने बचे,
6 12 पंजे 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो वो समांतर श्रेणी का कौन सा पद है 65वां पद है जो 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। देखो कुछ नहीं था सवाल में, इसका प्रथम पद दिया हुआ है कितना है 3, सार्वंतर निकाल लेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं, 15 में से 3 गए कितने गए 12। अब ये कह रहा है इसका कौन सा पद, तो मैंने एनवा पद मान लिया। अब एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक हो गया, तो यहां पर ये कैलकुलेशन कर दी, ए से ए कट गया, डी का मान रख दिया, बस यहां पर किसका मान आ गया एन का मान आ गया। आप इसको रिवर्स करके दोबारा समझ सकते हो सवाल को। तब तक के लिए 12वां सवाल करवा देता हूं मैं आपको। दो एपी जिनके सार्वंतर समान है, देखिए 12वां जो सवाल है, दो एपी के सार्व अंतर समान है साहब, और यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो फिर क्या पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दो एपी है, ठीक है, और दोनों एपीओ के अपन मानेंगे पहले तो प्रथम पद और सार्वंतर। पहली बात तो सार्वंतर समान है, तो माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए व द्वितीय एपी का प्रथम पद स्मॉल ए, और दोनों के सार्व अंतर, दोनों के सार्व अंतर क्या है डी है। तो पहली एपी का प्रथम पद क्या हो गया ए, दूसरी एपी का प्रथम पद स्मॉल ए। ये क्या कह रहा था कि सार्वंतर दोनों के समान है, तो दोनों को सार्वंतर क्या मान लिया मैंने, दोनों के सार्वंतर क्या मान लिया साहब डी मान लिया। अब क्या कह रहा है देखो, पहली कंडीशन में केस नंबर फर्स्ट, दोनों के 100वें पदों का अंतर, तो 100वां पद प्रथम एपी का ए 100 और इसका क्या हो जाएगा स्मॉल ए 100, इनका जो अंतर है वो कितना है 100 है साहब। इसको अपन क्या लिख देंगे a प्लस 99d माइनस, अब देखो ये भी a प्लस 99 आएगा, d तो दोनों में समान है लेकिन ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो a और ये प्लस का है तो बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 99d, d समान है बराबर 100, 99 से 99 कटेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो a माइनस a बराबर 100, समीकरण नंबर 1। यानी कि पहली जो समांतर श्रेणी है और दूसरी समांतर श्रेणी है, दोनों के प्रथम पदों का अंतर कितना आ गया 100 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि इसके 1000वें पदों का अंतर पूछा है, तो ये 1000 और इसका भी 1000 और इनका अंतर कितना होगा ये पूछा है। तो बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 999d माइनस, अब इसके भी चेंज होंगे a माइनस 999d, ये कटेंगे भाई, एक कम करके तो लिखना होता है। अब ये आ गया आपका a माइनस ए, तो यहाँ a माइनस ए की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से कितनी है 100, यहाँ मान कहाँ से आया है समीकरण 1 से, तो इसके 1000वें पदों का जो अंतर है वो कितना आ गया साहब 100 आ गया। कितना आ गया 100। कुछ नहीं करना था आपको, इस समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान दिए हुए थे, दोनों के सार्वंतर मैंने डी मान लिया। प्रथम पदों के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो इसका प्रथम पद कैपिटल ए और द्वितीय का प्रथम पद स्मॉल ए, ये मान लिया। 100वें पदों का अंतर था, तो पहले का कैपिटल ए 100, दूसरे का स्मॉल ए 100, इनका अंतर के लिए माइनस करते हैं, बराबर में 100 कर दिया, ये खोल दिए सूत्र से। एक कम करके डी गुणा करना होता है, a प्लस 99d, यहाँ भी a प्लस 99d था लेकिन बाहर माइनस था, दोनों चिन्ह माइनस के, ये कट गए तो ये आ गया 100। यहाँ पर भी इसी प्रकार ये कटेंगे तो a माइनस ए की वैल्यू यहाँ से इसमें 100 रख देंगे, तो इसका अंतर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आगे देखिए,
आपका जो 13वें नंबर का जो सवाल है वो क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? देखिए साहब, कैसे करेंगे इसको। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 3 अंकों वाली टोटल संख्या के बारे में बात की है इसने। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, 99 तक तो 2 अंक होते हैं, 99 तक, और सबसे बड़ी संख्या होती है 1000। 1000 के बाद में क्या है कि संख्याएं बढ़ने लग जाती हैं, 4 अंकों की हो जाती हैं। तो अब इसमें आपको यह देखना है कि 3 अंकों वाली संख्या शुरू 100 से होती है। अब इसमें 7 से भाज्य करता है, तो शुरुआत में 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से भाज्य है? यहां 7 का भाग देकर देखो, 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा? 3, 7 चौक 28। अब कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। ये जो 2 शेषफल बचा है ना, ये जो 2 शेषफल बचा है, अब यहां पर 2 में भाग नहीं जाएगा, 7 का 2 में भाग नहीं जाएगा। भाग कितने में जाता? कम से कम ये 7 होता, और इसको 7 बनाने के लिए कम से कम इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे? 5। तो 100 में 5 जोड़ दो, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। तो 105 में 7 का भाग चल जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। इसका मतलब ये जो समांतर श्रेणी है, तो पहली तो 105 आ जाएगी, ठीक है, दूसरी 105 और 7 112, 112 और 7 119। अब लास्ट में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 3 अंकों की, वो निकालो। देखो, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14। अब कितने बचे? 6 बचे साहब। कितने बचे? 6। यानी कि अब मैं अगर 6 जोड़ूंगा तो ये संख्या बड़ी होगी 1000 से। हमको 1000 से बड़ी नहीं, छोटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ी होकर के तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो 1000 में से आप यदि 6 शेषफल घटा दो, भाग पूरी बार जाएगा, और ये आएगा 994। कितना आएगा? 994। तो यहां पर इसको अपन, तो यहां पर इसका जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो तो है 105, और इसका अपन यदि सार्वंतर निकालेंगे तो ये d हो जाएगा a2 माइनस a1, 112 माइनस 105, 7। भाई 7 का ही तो भाज्य था, 7 का ही अंतर था इसमें। अब कितनी संख्या, यानी कि मान पूछा इसने n का। किसका मान पूछा है? n का। कितनी संख्या? संख्या मतलब n। तो यहां AP का nवें पद का जो सूत्र है वो लगाएंगे अपन, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने an की वैल्यू और दे रखी थी, कितनी? 994। अंतिम पद कितना है? 994। an की जगह अपन रखेंगे 994 बराबर प्रथम पद 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। तो ये हो जाएगी 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7, और इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण कर देंगे साहब। तो देखिए, ये हो जाएगी आपकी 994। अब 105 में से यदि 7 गए तो ये बचता है प्यारे साथियों 98। कितना बचता है? 98। और 98 इधर आके किसका होगा? माइनस का, बराबर के क्या हो गया? अब ये 900 बचे, और 900 में से 4 घटाना है तो ये बचेंगे आपके 896 बराबर 7n। अब 7 का भाग दे देंगे, n का मान निकालेंगे तो 896 में 7 का भाग, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, और कितने बचे? 5, और 7 8 56। तो n की वैल्यू आ गई 128। यानी कि ऐसी कितनी संख्या है? 128 संख्या है जो कि 7 से भाज्य हैं, 3 अंकों की, ठीक है। आगे आ जाओ, सवाल नंबर आपका 14वां। जीरो और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं?
0 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? किस किस के बीच? 0 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे भाई। 4 का यदि मैं भाग दे रहा हूं तो सबसे छोटी संख्या आपकी 4 है, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 12। ये मैं जो अब से पहले फॉर्मूला बताया था, जैसे आप देखो 250 में 4 का भाग देके बताऊंगा। 4 6 के 24, 25, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2 बचे शेषफल। यदि ये 2 शेषफल नहीं बचे, 4 का भाग चला जाए, तो ये इसके बीच की यदि संख्या है। अब देखो यदि इससे बड़ी संख्या लेनी है तो 2 जोड़ देंगे, और छोटी संख्या लेनी है 2 कम ले लेंगे। हमको बीच की लेनी है तो छोटी लेनी है तो 248 हो जाएगा। इस प्रकार से आप संख्या का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, आ जाओ इसका प्रथम पद a1 बराबर है 4, इसका सार व अंतर d का मान निकालेंगे 8 - 4 बराबर 4। ये सार व अंतर हो गया। अब क्या चाहिए साहब? अब हमको चाहिए कि गुणजों की संख्या वही है n का मान। ठीक है, इसका an की वैल्यू इसकी भी कितनी है? 248 दे रखा है। लास्ट पद an का मतलब होता है अंतिम पद किसी भी समांतर श्रेणी का। तो AP का nवां पद। अब nवें पद an का सूत्र होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 248 बराबर प्रथम पद a 4, n - 1 d की वैल्यू भी 4। तो ये हो जाएगा 248 बराबर 4 प्लस 4n - 4। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, और यहां पर यदि n का मान आएगा तो 248 में भाग दे देंगे अपन किसका? 4 का। 4 6 के 24 और 4 दूनी 8। तो n का मान कितना आ गया? 62। ऐसे कितने हैं? ऐसे 62 संख्या हैं जो 4 के क्या हैं? गुणज हैं। किसके बीच में? 0 और 250 के बीच में। ठीक है साहब, आगे आ जाओ। अगला है आपका सवाल नंबर 15। कौन सा है? सवाल नंबर 15। देखिए 15वां सवाल क्या है। 15वां सवाल है आपका n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 समांतर श्रेणी दी हुई है, इसने 2 समांतर श्रेणी है। फर्स्ट जो AP है वो दी हुई है 63 65 67, 63 65 67। सेकंड जो समांतर श्रेणी है वो दी हुई है साहब 3 10 17, 3 10 और 17। क्या बोल रहा है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों के 63 65 67 3 10 17 के nवें पद बराबर हैं। n के किस मान के लिए? यानी कि यहां पर हमको सब कुछ दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है किसका? n का। किसका? n का। तो हम n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं? तो दोनों प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है ये प्रश्न? पहली समांतर श्रेणी का nवां पद में an मान लूं और दूसरी का an स्मॉल an, ये कैपिटल an और ये स्मॉल n, ये दोनों बराबर की बात कर रहा है। तो देखो ये हो जाएंगे a प्लस यहां पर n - 1 इंटू इसका कैपिटल D मान लो, a प्लस n - 1 इंटू इसका स्मॉल d मान लो। ठीक है, आ जाओ। प्रथम पद कितना है इसका? 63 प्लस n के किस मान के लिए? ये दोनों में n समान है, इसलिए मैंने दोनों जगह n समान यूज किया है। कैपिटल D 65 में से इसका जो प्रथम पद जो है वो 63, और इसका जो सार्व अंतर है, क्या है? सार्व अंतर, वो अपन 65 में से 63 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। इसका जो प्रथम पद है वो 3 है, और जो सार्व अंतर है वो अपन 10 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू पहले में 65 में से 3, तो कितने बचे साहब? 2 बचे बराबर। यहां प्रथम पद A 3
प्लस n-1 और d की वैल्यू यहाँ कितनी है साहब 7, गुणा कर दो 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7, इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे साहब। तो ये तो हो जाएंगे 2n, 7n इधर आएंगे तो ये किसके होंगे माइनस बराबर ये 3 माइनस 7 माइनस के 4। अब 63 में से जब 2 जाते हैं तो 61 बचते हैं, कितने बचते हैं 61, और ये 61 उधर जाके किसके होंगे माइनस के, भाई प्लस के बचते हैं तो उधर जाके माइनस के, तो ये 2n माइनस 7n माइनस 5n बराबर माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो समांतर श्रेणी ये जो दोनों हैं इनके 13वें पद बराबर होंगे। n का कौन सा मान है वो 13वां मान, ठीक है। आ जाइए अब अगला जो सवाल है वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16, वह 16वां जो सवाल है वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद कितना है साहब 16 है, कितना है 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि ये उस समांतर श्रेणी को पूछ रहा है जिसका तीसरा पद तो 16 है। देखिए इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, मानो पहले तो माना कि एपी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है, ठीक है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लिया और सार्वंतर क्या मान लिया डी। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि साहब इसका तीसरा पद 16 है। पहली कंडीशन में a3 बराबर 16, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है साहब। केस नंबर 2, ये क्या कह रहा है साहब, यह कह रहा है कि इसका सातवां पद इसके पांचवें पद से, एक बात बताओ, ये पद इस पद से 12 अधिक है, ये अधिक है इससे कितना 12, तो मुझको ये दोनों क्या करने हैं बराबर, तो ये तो पहले ही 12 अधिक है तो मैं इसमें 12 जोड़ दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। पक्षांतरण करो या फिर खोल दो, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12, a से a कैंसिल, इसका क्या कर देंगे अपन पक्षांतरण, क्या कर देंगे पक्षांतरण। देखिए तो 6d, ये 4d इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के बराबर 12, d 6 इधर का है, 4d इधर और आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे और बराबर में क्या हो गया 12। अब 6d में से 4d गए तो कितने बचे 2d बराबर 12 और 2 से कितनी बार 6 बार, तो d का मान कितना आ गया 6। अब इस d का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 16, क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो ये आ जाएगा साहब a बराबर 16, 6 दूनी 12, यानी कितने बचेंगे 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ध्यान दीजिए d का मान आया है आपके पास 6 और a का मान आया है आपके पास 4। अब हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो AP क्या होती है, AP होती है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलती है, बोलो चलती है नहीं चलती। तो इसमें अपन क्या करेंगे, A1 प्रथम पद A होता है वो 4 आया है, A1 को तो अपन A ही लिख देंगे, A2 को अपन A प्लस D, A3 को अपन A प्लस 2D, ऐसे लिखते जाते हैं। प्रथम पद A कितना है 4, 4 प्लस D कितना है 6, 4 प्लस 2 इंटू D कितना है 6, तो ये हो जाएगा 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 4 16, तो AP क्या हुई आपकी 4, 10, 16 डॉट 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 करके और भी निकाल सकते हैं इसका,
चौथा पद निकाल सकते हैं, पांचवा पद निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में आपके? ये देखिए कंप्लीट, यहां से आपने पहली कंडीशन निकाली, दूसरी कंडीशन निकाली। अब देखिए पहली कंडीशन A3 बराबर 16, तो यहां A3 को A+2D लिखा, 16 आ गया। A7 को A+6D लिखा, A5 को A+4D लिखा, ये कितना आ गया? 12। अब यहां पर ये डी के एक तरफ किए, 4D इधर लाए तो 2D बचे, बराबर 12। 2 से 6 बार घटा, D का मान 6 आया। इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रखा तो किसका मान आया? A का। जब A और D का मान आपके पास है तो आप आराम से किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए यहां पर अगला सवाल, 17वां नंबर का जो सवाल है आपका, वो क्या है साहब? समांतर श्रेणी 3, 8, 13। 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से, अब ध्यान दीजिए इस बात को, यह बहुत शानदार सवाल है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। अंत से पद ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है? अंत से पद ज्ञात करवा रहा है यहां पर। तो देखिए अब अंतिम से है तो आपको अंत से ही चलना है। वैसे इसका सूत्र होता है an माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसका एक सूत्र, an माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an अंतिम पद, r होता है पूछागत पद 20 माइनस 1, डी जैसे भी निकाल सकते। लेकिन इससे न करा करके मैं आपको एक जबरदस्ती फॉर्मूला नहीं लिखा रहा, और मैं आपको जो करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं। अब मैं देखिए इस एपी का प्रथम पद, अब अंत से पूछा है तो अंत से ही देख लो, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा बताओ? प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 253। अब इसका जब सार्वंतर अपन निकालेंगे ना डी, तो आपको पता है यहां पर लास्ट से ही निकालेंगे भाई, ये प्रथम पद है। आगे के ना आगे आपकी बात समझ में? तो यहां से मैं निकाल रहा हूं, तो यहां आप ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे जब अंत से पद पूछे तो यहां 8 माइनस 3 बराबर माइनस के 5, तो इसका जो ये सार्वंतर डी है ये कितना हो जाएगा? माइनस के 5 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये ऐसे चलेगी, ये 253 तो इससे कम ही तो होगा ये भाई, 5 कम होगा इससे, जैसे 248 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे इसको घटाएंगे तो माइनस ही आएगा। आप इसको न करके आप इसमें से ही घटा लो दूसरे पद में इस प्रथम पद को, लेकिन आप चिन्ह किसका लगा दो? ऋणात्मक का। कब? जब अंत से 20वां पद, अंत से कोई सा भी पद पूछे, 20 में कोई गारंटी नहीं है। अब यहां पर एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, अब वो ही सूत्र लगा दो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 बराबर प्रथम पद a 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 253। 20 में से 1 गए 19, और 19 पारे 95, कितना बचा? 95। तो इसका जो 20वां पद है, आप 253 में से 95 घटाइए, 8 5 13 और ये 5, और ये बचेगा साहब आपके 158। कितना बचेगा? 100 नहीं, 8 5 13, ये 10, ये 5, 158 ही बचेगा। ठीक है, आराम से ये हुआ इसका 20वां पद, इस श्रेणी का अंतिम से 20वां पद। आगे बात समझ में? इस हिसाब से आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। अगला सवाल देखो, समांतर श्रेणी का अब आपसे जो पूछा है वो सवाल है साहब 18वां। और 18वां सवाल क्या है? देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया हुआ है। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है साहब? वो है 24। और छठे तथा 10वें पदों का योग, छठवें
और 10वें पदों का योग, ये दिया हुआ है साहब आपके 44। क्या पूछा है? प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद ज्ञात करो, ये सवाल है आपका। ध्यान दीजिए, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। समांतर श्रेणी है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई प्रथम पद भी होगा और सार्वंतर भी होगा। माना कि एपी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है, ये दोनों मान लिए। अब इनको मानने के बाद में क्या करेंगे अपन, यहां पर सवाल की 2 कंडीशन दी हुई है। देखिए, पहली कंडीशन है चौथे और 8वें पद, चौथा पद A4, 8वां पद A8, इनका योगफल कितना? 24। ये हो जाएगा, देखो इसको लिख सकता हूं A + 3D, इसको A + 7D बराबर 24। कोई दिक्कत? A और A 2A, A और A 2A, और 7 और 3 10D बराबर कितना? 24। 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा, यहीं लिख दूं मैं आगे, A + 2 पंजे 10 और 2 12 24, समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है साहब कि इसके 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। 6वां पद क्या होगा? A + 5D, 10वां पद A + 9D बराबर 44। भाई एक कम करना है तो A और A 2A, 9 और 5 14D बराबर कितने? 44। 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा A + 7D बराबर 22, समीकरण नंबर 2। यहां इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो ये हो जाएगा A + 5D बराबर 12 और A + 7D बराबर 22। बता कोई दिक्कत? तो ये देखो, विलोपन विधि से गुणांक समान है, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कटेंगे, -7 और +5 -2D, और ये बचेंगे -22 में से -10, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 पंजे 10, तो D की वैल्यू आ गई 5। D का मान कितना आ गया? 5। अब D का मान कोई से एक समीकरण में रख देंगे, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A क्या है? A + 5 × D की वैल्यू 5 बराबर 12, इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। देखो A + 5D बराबर 12 था, A की जगह A + 5 × D की जगह कितना है? 5 बराबर 12। A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 12 - 5 25, यानी -13। तो इस AP के जो पद है ना, A1, A2, A3, प्रथम 3 पद ही तो पूछे इसने, तो ये हो जाएगा A, A + D, A + 2D। तो ध्यान दीजिए, A कितना है? -13, -13 प्लस D कितना है? 5, -13 + 2 × 5, तो -13 और 5 8, 5 दूनी 10, और ये बचेंगे साहब आपके 3। तो -13, 8 और 3 ये हो जाएंगे आपके क्या? ये हो जाएंगे साहब आपके समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। ये क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। यहां से ये -8 बचेंगे, यहां क्या बचेंगे? ये -8, और यहां बचेंगे -3। माइनस संख्या बड़ी है तो सब जगह माइनस के ही बचेंगे, ठीक है। ये आप 18वां सवाल कंप्लीट हुआ आपका। अब आपका जो सवाल नंबर है साथियों वो है 19 और 20, सिर्फ 2 सवाल बचे हैं, और दोनों के दोनों सवालों को हम कराएंगे शानदार तरीके से। देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के वेतन में, 1995 में वेतन, 1995
95 में जो वेतन था वो था साहब 5,000 रुपये। कितना था? 5,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि, प्रति वर्ष वृद्धि, प्रति वर्ष वृद्धि 200 रुपए। अभी क्या कह रहा है? तो किस वर्ष वेतन 7,000 हो गया? वेतन क्या पूछ रहे? किस वर्ष वेतन क्या हो गया? 7,000 हो गया। तो मान लेंगे, माना कि nवें वर्ष में जो वेतन है एन बराबर कितना हो गया? 7,000। ये वर्ष ही तो पूछा है इसने कि किस वर्ष में वेतन 7,000 हो गया। यहां अपन अगर एपी निकाले समांतर श्रेणी तो देखो 5,000, 200 की वृद्धि तो 5200, फिर 200 की वृद्धि तो 5400, ऐसे ही चलेगी। और यहां पर प्रथम पद क्या है? 5,000। सार्व अंतर क्या है? बराबर 200। तो एन की जो वैल्यू है मैं यहां ए एन बराबर कितना है? 7,000 है। कितना है साहब? 7,000। तो एन की जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। प्रथम पद ए कितना है साहब? 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 200 बराबर कितना? 7,000। तो गुणा कर दो साहब, 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200 बराबर 7,000। और इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण। तो ये 200 एन तो इधर ही है, 5,000 में से 200 जाएंगे तो 4,800 बचेंगे, और 4,800 उधर जाकर कितने कैसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये हो जाएगा 200 एन बराबर, देखो 7,000 में से 5,000 घटाओ कितने बचे? 2,000। 200 एक्स्ट्रा है तो ये कितने बचे? 2,200। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कितनी बार? 11 बार। तो एन का मान कितना आ गया? 11। यानी 11वें वर्ष में जाके उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऐसे भी बढ़ा लो आप, हो ही जाएगा। अगला जो सवाल है आपका, लास्ट सवाल है, वो है 20वां सवाल। 20वां सवाल क्या है? देखिए, रामकली ने प्रथम वर्ष के प्रथम सप्ताह में बचत की। प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत 50 रुपए। फिर क्या है? फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। प्रत्येक साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया। अब क्या है? nवें सप्ताह में उसकी बचत, nवें सप्ताह में जो बचत है ए एन बराबर 207.50 रुपए हो जाती है। तो मान किसका पूछा है इसने? एन का। किसका मान पूछा है? एन का। ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप क्या कह रहा है सवाल, बहुत शानदार सवाल है। देखिए, रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत की थी, वो 50 रुपए की थी। प्रत्येक सप्ताह में जो बचत है वो 17.5 रुपए बढ़ती गई है। इसका मतलब यदि मैं समांतर श्रेणी की बात करूं तो पहली में 50, दूसरे में 17.50 जोड़ेंगे तो 67.50, और ऐसे डॉट डॉट करके, और अंतिम जो बचत है nवें सप्ताह की वो कितनी है? 207.50। यही दे रखा है इसने, बिल्कुल साहब। इसका प्रथम पद A1 बराबर ए कितना है साहब? 50। सार्व अंतर है साहब डी। आप घटा दो 67.50 में से 50, ये 17.50 आएगा, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह की बचत 17.50 ही है। अब एपी का एनवा पद, एन का मान ही पूछा है ना, तो एपी का एनवा पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो an का जो मान है, an का जो मान है ये दिया हुआ है, इसने यहां लिख दो, भले सूत्र यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। प्रथम पद a की वैल्यू 50 प्लस n का मान पूछा है, d का मान है 17.50 बराबर 207.50। 50 प्लस 17.50 इंटू एन करेंगे तो 17.50 एन माइनस के 17.50 बराबर 207.50। इसका क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण कर देंगे साहब। तो ये देखो यहां पर अपन 50 में से 17.50 घटाएंगे, 50 में से 17.50, अब 18 घटा दो, 18 में कितने बचते हैं, 42 बचते हैं, 0.50 आपने अधिक किया तो यहां अधिक कर दो, तो ये बचेंगे 42.50। तो 17.50 एन बराबर 207.50 में से, अब 50 में से ये घटे तो ये प्लस के, इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये कितने बचेंगे, 42 नहीं सॉरी 32, तो ये बचेंगे आपके 32.50। कितने बचेंगे, 32.50। ठीक है, अब देखिए कितने आपने यहां पर 50 में से एक बार और घटा लेते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, 5 8 2 बिल्कुल 32.50 ही बच रहे हैं। ठीक है, अब देखो 207.50 में से 32.50 घटाओ 0 0, 7 में 2 गए 5, 10 में से 3 गए 7, और ये बचेंगे साहब 175। कितने बचेंगे, 175। दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता। अब आ जाइए, अब यहां पर अपन n की मान निकालेंगे तो 175 में भाग जाएगा 17.50 का, बोलो जाएगा नहीं जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगे, 2, 0 से 0, और ये 175 से 175 एक बार, यानी n का मान कितना आ गया, 10। nवें सप्ताह यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, 207.50। कुछ नहीं था, बहुत शानदार सवाल था। इसने प्रथम सप्ताह की बचत दी हुई थी 50 रुपए, प्रत्येक सप्ताह जो बचत बढ़ रही थी वो 17.50 थी। nवें सप्ताह में बचत कितनी हो गई, 207। nवें सप्ताह का मतलब है an की वैल्यू, ठीक है, ये लास्ट वैल्यू है 207.50। प्रथम पत्ता सारवंतर ये दिया हुआ ही था, और an का मान ये दिया हुआ था, यहां पर मैंने सूत्र लगा दिया, a का मान रखा, d का मान रखा, मान किसका आ गया, n का मान आ गया। ठीक है साथियों, अब ये आपकी जो प्रश्नावली है 5.2 कंप्लीट हुई, 20 सवाल इसके। आगे मैं जो कराऊंगा शुरुआत वो 5.3 एक्सरसाइज की कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।